जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 अप्रैल के दिन। ये कार्ड अपने आप निकल के आए हैं सडनली, तो मुझे ले लेना चाहिए। आई थिंक सो स्टकनेस है, वैसे मुझे स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। क्या सड़े सड़े कार्ड आ रहे हैं भाई। एक तो कार्ड इतने भद्दे, सॉरी भद्दे बुरे नहीं है। मैं तो मतलब चलिए मैं अच्छे, हालांकि अच्छे कार्ड हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैं इतनी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। लेजीनेस यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंगल हैं, स्पिरिचुअल हैं, पावर कपल हैं, ट्विन फ्लेम हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपसे कंपटीशन कर रही है, जो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रही है कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ, जैसे आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने की तैयारी की जा रही है। या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है। कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा फेक किस्म की है, लेकिन वो जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि आप ईश्वर की पूजा करते हैं, ये शैतान की पूजा करती है। ओके, दुनिया को दिखाती है कि मैं बड़ी नेक बंदी हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मतलब आप सीधे सीधे डिवाइन एंड डेविल के बीच का वॉर देख सकते हैं। आई डोंट नो कि आपकी कितनी समझ में आ रहा होगा। जैसे ये पर्सन डेविल हो सकती है, या आपके पार्टनर के साथ आपको कनेक्ट नहीं होने देना चाहती है। ये बनती है बहुत वेलविशर आपकी, लेकिन ये पीछे पीछे जैसे क्या बोलते हैं मीठी छुरी, या फिर बैकस्टैबर, या फिर आस्तीन का सांप, इस तरह के टाइटल इनको मिल सकते हैं कुछ लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है, तो आप ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। ये ऐसा शो कर रही है कि मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, ये नहीं है। आपको जैसे आपके ऊपर कीचड़ उछलना, आपको इस तरह की चीज़ें, मतलब पावर फाइट नहीं होती है कि कौन ज़्यादा शुद्ध है, कौन ज़्यादा नेक बंदा है, इसकी फाइट चल रही है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5, 12, 5, 13, 5, 3, 6। तो यहाँ पे 5 कितने हैं, 3 5 है, 555। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि दो दो कार्ड स्टकनेस के आ चुके हैं। मे बी जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे स्पिरिचुअलिटी एंड डेविल के बीच में फाइट है। ये आपकी फाइट नहीं है, आपको लग रहा होगा लोग, मतलब जैसे अगर कंडीशन आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो सीधे सीधे समझ जाइए कि अब ये सिचुएशन आपके हाथ की नहीं है। अब डिवाइन को सौंप दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आ भी चुके हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अभी मुझे कार्ड नहीं दिखे हैं, मतलब मैंने कार्ड को इतना देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब डेविल एंड डिवाइन के बीच में फाइट होती है, तो हम लोग सिर्फ पपेट होते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि ये कैसा पनिशमेंट है, ये कैसी ज़िंदगी है, आपका मन कर रहा है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ ही छोड़ दें, ज़िंदगी से जी हट रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको पुश किया जा रहा है कि आप ही को रास्ते से हटा दिया जाए। आप लोग चूज एंड वन भी हो सकते हैं, जैसे डिवाइन ने आपको चूज़ किया है अच्छे काम करने के लिए। तो जो बुरी शक्तियां हैं, डेविल किस्म के लोग हैं, वो आपको जैसे घेर के, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे इंसान को पकड़ के सब लोग ख़त्म कर दो, जिससे कि यही नहीं रह जाएंगे, तो फिर स्पिरिचुअलिटी फैलेगी नहीं। आई डोंट नो, कभी कभी रीडिंग ऐसी आ जाती है कि मुझे ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ मुझे मालूम है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 555 आ चुका है, 313 आपको दिख सकता है, या 13 3 एंड 11 11 भी है, यहाँ पे दिख सकता है। ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है। 12 12 भी दिख सकता है।
तो यहाँ पे कुल मिला के ये सारी बड़ी बड़ी बातें हटा देते हैं। आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में हैं एंड ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन इनको कहीं मिल नहीं सकता। आप हायरोफेंट हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को लेके चलते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि हायरोफेंट के जस्ट बाद हाई प्रीस्टेस आ चुकी हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ या तो फ्लर्ट करते हैं, ये अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये आपकी इतनी बड़ी, जैसे कि क्या बताऊं, मुझे महिमा मंडन की इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको बोलते क्या है, मुझे कभी नीड ही नहीं हुई। जैसे किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना, अरे उसको नहीं जानते, वो तो ये है, उसे तो ये सब कतई पसंद ही नहीं है, वो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल लाइक ही नहीं करती है, अगर ऐसा किया तो वो तो तुम्हें कतई किनारे कर देगी, तुमसे बोलेगी तक नहीं, तुमसे बात भी नहीं करेगी। तो ये वाली एनर्जी किसी ने आपके बारे में आपके पार्टनर को बताई है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, डरे रहते हैं। ये ऐसा दिखता है कि जैसे ये आपको कोई छोटा मोटा ऑफर ही दे देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर बड़ा दे दिया तब तो आप जैसे इनको ख़त्म ही कर दोगे। इतनी आपके अंदर गुस्से में गुस्सैल आप हो सकते हैं, इतने आप खतरनाक हो सकते हैं, किसी ने ऐसा इनको बता दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत है। इनको लगता है कि जैसे अगर मैंने कोई बड़ा ऑफर दिया तब तो मेरी खैरियत ही नहीं है। एंड ये सब कुछ जो, अगर आप जैसे आप हैं, आप हायरोफेंट हैं, मे भी आप अभी तक सिंगल हैं, इन्हीं की वजह से सिंगल हैं, आपको यही पर्सन चाहिए, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मुझे सॉलिड ऑफर दो, मुझे शादी का ऑफर दो, लेकिन किसी ने इनको ये बता दिया है कि अगर तुमने इनको ऐसा कोई ऑफर दिया तो ये तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो ये डर डर के छोटे छोटे ऑफर दिया करते हैं। ओके, ये कंडीशन मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। स्टक इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जैसे कि ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही 555 आ गया था। कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट, इल्यूज़न, डिल्यूज़न सब कुछ भरा पड़ा है यहाँ पे। चक्कर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप एक दूसरे के सामने जिस दिन क्लियर कम्युनिकेशन कर लेंगे, अपना दिल खोल के रख देंगे, तब जाके ये चीज़ ठीक हो पाएगी। कल भी मैंने शायद आपकी रीडिंग की थी, वहाँ पर भी यही दिक्कत लग रही थी, जैसे थर्ड पार्टी हमेशा भांजी मार लेती है, थर्ड पार्टी हमेशा जीत जाती है। इसका रीज़न होता है हमेशा आपके अंदर की कमियाँ। आप लोग खुल के बात करते नहीं हैं, शाई नेचर के हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, डर इतना भरा हुआ है, तो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को मीडिएटर बनाते हैं। आपने देखा होगा जितने मीडिएटर होते हैं वो हमेशा झंड करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये भी झंड कर रही है आप लोगों की लाइफ, अपना फ़ायदा निकाल रही है। जैसे बंदर बाट में क्या होता है, बंदर को सब कुछ मिल जाता है, बीच के लोग रह जाते हैं। वही सिचुएशन है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, आप दोनों को पपेट बना के घुमाया जा रहा है। 12 एंड 5 17, 17 का मतलब हो गया स्टार। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अब तक ये अंधेरे में थे, अब इनको सच्चाई नज़र आने लगी है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया गया था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके माइंड में डाल दी गई थी आपको लेकर के, कि जैसे आपके पार्टनर तो छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं, उसमें भी इनको समझाया जा रहा है कि देखो तुमने उसके लिए इतना किया, उसने तुम्हें लिफ्ट तक नहीं दी, तुमने इधर से आपको भी कुछ समझाया जा रहा है, उधर से उनको कुछ भड़काया जा रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि आपके पार्टनर को लगा कि मुझे क्या हल्का समझ रखा है, मुझे क्या कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी, मैं क्या कोई हल्का फुल्का हूँ। तो ये नाराज़ हो गए, इन्होंने कहा लेट गो करो, बाहर में जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कनेक्शन। लेकिन दिक्कत यह है कि ये छोड़ने के बाद भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो थर्ड पार्टी वहाँ पे क्या कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, 13 एंड 5 18, 18 का मतलब मून कार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, या तो इनकी आपके साथ फाइट हो गई है तगड़ी, या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट हुई है। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर
यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको खरी खुरी सुना दोगे, क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं एंड ये आपके पास आने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। या तो इनके ऊपर इतने बीच में कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया गया था जिस वजह से ये कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, या तो डिवोर्स हो गया था या तो फिर आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया था, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, कुछ भी हो सकता है। तो ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी या तो थर्ड पार्टी इनके साथ अटैच है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये बात तो कर रहे हैं, उसी से डिस्कस कर रहे हैं एंड वही फिर से सब कुछ ख़राब कर रही है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा गलत ही लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। इनके जितने भी एडवाइज़र हैं वो सबके सब ऐसे हैं जो इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं एंड आपके कनेक्शन को भी। यहाँ पे 538 शनि, 538, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इन्होंने हमेशा गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। जब इनका बुरा टाइम आया है, जब ये नेगेटिव हो रहा है, शनिदेव जैसे 7.5 चालू हो गए आपके पार्टनर के ऊपर, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। 8 6 14 का मतलब अवेकेंड हो गए हैं, टेम्परेंस, अब आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। 13 एंड 5 18 3 21, टेबल टर्न हो गई है, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ गई, इनको पता चल चुका है, इसी वजह से दुखी हैं। जैसे अपने ही लोगों पे विश्वास किया, मैंने बताया था ना आस्तीन का सांप, ये सब जो मैंने बोला था ये सब इनके आपके पार्टनर के ही कुछ लव्ड वन हो सकते हैं। 21 एंड 6 हो गया, 27, हर्मिट, ओल्ड सोल, अब आपके पार्टनर को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने ज़िंदगी भर मतलब एक अच्छा खासा टाइम अपनी ज़िंदगी का वेस्ट कर डाला ऐसे लोगों पर जो इनके सगे थे ही नहीं। ओह माय गॉड, बड़ा बुरा हुआ है। चलिए खैर, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, हायरोफेंट की। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ आप ही हो जिस पे ये विश्वास कर सकते हैं, बाकी क्योंकि इस हालत में अब ये स्पिरिचुअल हुए हैं। जब स्पिरिचुअल हुए हैं तब डिवाइन ने इनको हेल्प करना शुरू किया है एंड तब ये आपके साथ कनेक्ट हो पाए हैं। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि सही क्या है गलत क्या है सारी चीज़ें, क्योंकि शनिदेव जो आते हैं वो शनिदेव आपके कोई एनिमी नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोलने आते हैं कि आंखें खोलो, दुनिया देखो, लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तुम कहाँ घुसे हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं देख लेती हूँ एक गाइडेंस आपके लिए, एक कार्ड दीजिए मुझे। फ्यूचर, देखिए 11 नंबर आ चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो हो सकता है ये आप ही हों, तो आपसे कहा जा रहा है जो भी हुआ मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना ही, बहते रहना ही फ्रेशनेस होती है, न्यू लाइफ होती है। स्टक हो जाना, रुक जाना, थम जाना, पास्ट के चक्कर में पड़े रहना, वो चीज़ कभी भी सही नहीं होती है। ओके गाइज, जय माता दी।